लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है। 5वें चरण में फतेहपुर जनपद में मतदान होना है। फतेहपुर जनपद से बात करें तो साध्वी निरंजन ज्योति जो 2 बार से यहाँ की सांसद हैं, वो भाजपा की ओर से प्रत्याशी हैं, जबकि बसपा की ओर से मनीष सचान प्रत्याशी हैं। वहीं जो सपा की ओर से इंडिया गठबंधन की तरफ से नरेश उत्तम को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि जनपद में कुल 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और इस समय हम फतेहपुर जनपद के बहुआ कस्बे में हैं, जहां पर हम लोगों की राय जानेंगे कि आखिर जो मतदाताओं का रुझान है वो किस पार्टी की ओर है और किसको वो अपना सरकार किसकी चुनना चाहते हैं और किस तरह का सांसद वो पसंद कर रहे हैं। क्या इस बार के क्या मुद्दे होने वाले हैं और क्या पसंद कर रहे हैं आप? आपको कौन सी पार्टी पसंद है, किसको पसंद करते हैं आप? बीजेपी पसंद है सर। क्या वजह क्या है? वजह 5 किलो राशन मिल रहा है, घर में कॉलोनी मिल रही है, सब कुछ शांत है, गुंडा माफिया सब खत्म है। तो नरेश उत्तम क्यों नहीं? जी नहीं, वो भी नए हैं। क्या लग रहा है क्या मुद्दे होने? युवा हैं आप, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी कहाँ की बेरोजगारी कोई ख़त्म कर पाया है। बेरोजगारी तो वैसे ही चलेगी, जितना जिसको मिलना है हर इंसान को तो दे नहीं सकती सरकार। कोशिश कर रही है, कोशिश उनकी जारी है। हर इंसान को नौकरी दे देगी तो फिर बेरोजगार कौन रहेगा, रोजगारी कौन करेगा? वो भी तो सरकार के काम से खुश है? हाँ, हम खुश है। साध्वी की हैट्रिक लगने वाली? हाँ, हैट्रिक लगने वाली। क्या बदलाव होने वाला है? हैट्रिक लगने वाली? बदलाव नहीं, इंडिया गठबंधन आएगी। क्या कारण क्या है? कारण ये है कि भाई जो 4 साल की वैकेंसी है, युवा बहुत परेशान है, बहुत सारे मुद्दे और हैं। इसके बाद शिक्षक भी कई सारे परेशान हैं, यही बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा में जाती चली जा रही है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहे, अडानी लोगों का ध्यान दे रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का ध्यान है और किसी का ध्यान नहीं है। छोटे गरीब तबके के लोग पीछे चला जा रहा है। खाली गुंडा माफिया से थोड़ा हमारी सरकार चल सकती है, ना हमारे लोगों को पेट भर सकता है। सरकार की योजनाएं गांव-गांव तो नहीं पहुंच रही? गांव-गांव तक पहुंची नहीं रही, बीच ही में ख़त्म हो जाती हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे इस बार चुनाव के हैं? अभी भाई साहब कह रहे हैं कि कोई योजना सरकार के गांव तक नहीं पहुंच रही। श्रीमान जी, बस 100 बात की एक ही बात है कि सुनिश्चित रूप से लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी जी का देश का प्रधानमंत्री बनना तय है। इसे न कोई रोक पाएगा न कोई है। इस बात में निश्चित है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना तय है, इसमें कोई रोक नहीं पा रहा है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ तो बड़ी कड़ी टक्कर लोग बता रहे हैं। टक्कर तो ये तो विरोधियों का कहना ही रहा है, कहते ही रहेंगे और कुछ भी कहें, लेकिन कहने का एक ही सवाल है कि निश्चित रूप से जो ज़मीन पर काम हुए हैं वो सामने पब्लिक जानती है और ये जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो सब कुछ समझती है। उसी के आधार पर उसे वोट करना है और वोट करेगी और मोदी जी का देश का प्रधानमंत्री निश्चित बनाएगी। लोग कह रहे हैं कि जो है बड़ा काम हुआ है, क्या लग रहा है आपको? जाहिर सी बात है, काम हुआ है। लोगों का देखने का नज़रिया है, उस काम को जो है किस ढंग से देख रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है क्या? ना तो अब अभी तक वो रोजगार बेरोजगारी चिल्ला रहा था, अब उसके पास मुद्दा सिर्फ बचा है मोदी हटाओ। जितना भ्रष्टाचार, जितनी बेरोजगारी, जितना करप्शन था, जितनी करप्टेड पार्टियां थी, सब एक हो गई। उनके पास सिर्फ एक एजेंडा बचा है, मोदी हटाओ। वो बताएं ना जनता को कि उनको जनता की मूलभूत ज़रूरतें क्या हैं। चूँकि मोदी जी ने वो सब कुछ पूरा कर दिया है, उनको वो सब गिनाने के लिए बचा ही नहीं है। उनकी सब जो है भ्रष्टाचार की दुकानें हैं वो सब बंद हो गई हैं, तो अब उनको सबको दिखता हमारी दुकान कैसे चले। हम सत्ता पे आए तो हम फिर से जो है नोच घसोट चालू करें, हम फिर से जो है लोगों को जो है परेशान करें। विपक्ष कह रहा है राम को भुना रहे हैं। राम को भुना रहे हैं? अच्छा ये बताइए, जो है हम किसी भी धर्म को मानने वाले हों, हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम अपना धर्म आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, दूसरा पक्ष अपना धर्म जो है बढ़ाने का प्रयास करता है। हम उस धर्म का भी सम्मान करते हैं, हम अपने धर्म का भी सम्मान करते हैं। अब इसमें राम के भुनाने वाली कौन सी बात है भाई? अगर हम सत्ता पे आए तो हमने सबको देखा है। जो अभी तक हिंदूवादी जो भी जो है मतलब जो है सरकारें रही हैं, उन्होंने राम मंदिर को क्यों जो है भुला रखा था? वहाँ पर जो है क्या बाबरी मस्जिद शुरुआत में थी? नहीं थी, उसको ज़बरदस्ती जो है बनवाया गया। तो आज अगर कोई चीज़ 500 साल बाद अगर मंदिर बना है तो उसमें जो है वो राम भुनाने वाली कोई बात ही नहीं है।
वो तो केवल बता रहे हैं ना कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, अगर इतना विकास किया तो मंगलसूत्र की बात की। मंगलसूत्र की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो राहुल गांधी हैं वो बता रहे हैं कि अमीरों के पास जितनी दौलत है, कितनी दौलत है, उसका हम सर्वे कराएंगे। ये कौन सी बात है यार? कोई अपनी जो है मेहनत से कमाया है, कोई कैसे भी कमा के, किसान है, व्यापारी है, उसने धन अर्जित किया है। अब तुम उसका सोना चांदी तौलाओगे, उसके घर के जो है सोने चांदी के आभूषणों को जो है तुम डाका डालोगे, ये कौन सा तरीका है? मतलब हैट्रिक लगने वाली है। बिल्कुल श्योर हैट्रिक लगेगा, बदलाव होने वाला है। बिल्कुल बदलाव नहीं होना है, कोई बदलाव नहीं होना क्या है। लग रहा है, बदलाव होने वाला है? आपका बदलाव होगा। जनता जो चाहती है कुछ बदलाव होना चाहिए, इंडिया गठबंधन या कुछ बदलाव होना चाहिए, लेकिन जनता सत्ता के पक्ष में बोल नहीं पा रही है। लेकिन जनता के अंदरूनी जो विचार हैं बदलाव के, कारण क्या है, क्या मुद्दे क्या हैं यहाँ के? मुद्दे अब जो योजनाएं होती हैं गरीबों तक पहुंच नहीं पाती, बीच में ही लोग कैप्चर कर लेते हैं, इसलिए जनता अंदर अंदर बदलाव चाहती है। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के क्या मुद्दे हैं? यहाँ मुद्दे यही है कि जो गरीबों की व्यवस्थाएं उन तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए जनता खुल के नहीं आना चाहती। लेकिन जनता का मन लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए। नाराज है जनता? नाराज भाई ऐसा है, देखो पार्टी बेट से कोई लेना देना नहीं है। जो भी हमारे क्षेत्र का, हमारे ज़िले का अच्छा प्रत्याशी समझ में आएगा उसको वोट करेंगे। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या है, जनता के लिए क्या चाहिए? कोई किसी का घर थोड़ी बनवा के घर में थोड़ी आके खिलाएगा। रोड चाहिए, जो भी सुविधाएं हैं मिल रही हैं सुविधाएं? मिल भी रही हैं। तो हैट्रिक लगने वाली है कि नहीं? ये तो ना पता है भाई, ये तो बाद में पता चलेगा। क्या लग रहा है आपको? भाई बच्चा बड़ा वैज्ञानिक जोड़ेगा भी, हम क्या बता मुद्दे हैं दें इस क्या बार? हो क्या लग जाएगा। रहा है? मुद्दे ये सुरक्षा, जनता चाहती है कि हमको जो है सुरक्षा मिले, और जो पार्टी सुरक्षा देगी उसी पार्टी को जिताएगी। सुरक्षा मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। योगी राज में हम लोगों को पूर्ण रूप से पूरी जो है सुरक्षा मिल रही है। विकास हुआ? बिल्कुल विकास हुआ है। आप चाहे जो है शौचालय को लेकर ले लीजिए, चाहे आप जो है हाउस के लिए ले लीजिए, सभी मुद्दे पे जो है वो जो है विचार करके और जो है जनता को लाभ पहुँचाते हैं। क्या क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं और विकास हुआ? विकास हुआ है। क्या नहीं हुआ विकास? कॉलोनी बांटी है, क्या नहीं? बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी तो हर समय होती है। मोदी सरकार में थोड़ी नहीं होगी बेरोजगारी, वो तो हर समय होती है। क्या बदलाव होने वाला है? किसके फाइट होने वाली है? चुनाव किससे है? 5 मिनट लगे। क्या लग रहा है आपको, कैसा है इस बार का चुनाव? कैसा है इस बार का चुनाव जो है बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसमें चुनाव होगा इस बार। बेरोजगारी इतनी अधिक है कि 10 साल में जो है बेरोजगारी जो है, जो बच्चे 18 साल के तो वो 28 साल के हो गए। कुछ लोग तो जो है ओवरएज हो गए हैं। किसी वर्ग की बात नहीं है, हर वर्ग, सामान्य वर्ग में भी लोग जो है बच्चे जो है ओवरएज हो गए। भाई पेपर होता है, अब पेपर लीक हो जाता है तो किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी जिसकी है उसकी जिम्मेदारी अपनी निभाना चाहिए कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। हर वर्ग, सरकार ने तो कार्रवाई की। सरकार की कार्रवाई पहले से करना चाहिए। एक बार लीक हुआ हो तो ठीक है, कार्रवाई किया। जब भाई कई बार पेपर लीक हुए तो उसमें कार्रवाई क्या हुई है? क्षेत्र में विकास हुआ? क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? आज हमारे जो है वो क्या कहते हैं, आपके स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे जागेश्वर बाबू जी, उन्होंने अस्पताल दे के चले गए। आज भी अस्पताल अधूरा है, आईसीयू की व्यवस्था आज भी नहीं है। हमारे यहाँ जो है मेडिकल कॉलेज आज भी अपनी ज़मीन पे नहीं है। भाई उन मुद्दों में बात करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी समृद्ध हो, हमारे बच्चे। बदलाव होने वाला है, हैट्रिक लगने वाली है? नहीं, बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। क्या मानते हैं किसके बीच में फाइट है? हैं? फाइट किसके बीच में? नरेश उत्तम और साध्वी जी के बीच में। कैसा लग रहा है? युवा हैं आप, क्या युवाओं के मुद्दे इस बार बिल्कुल हो से रहे हैं? कैसा लग रहा है, कैसे चुनाव होगा? देखिए, मुद्दे क्या हैं क्या नहीं है, मुद्दे आते रहते हैं जाते रहते हैं। मैं तो बस इतना कहूँगा, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और राम मंदिर है और मंदिर बन गया है, लोगों के
नज़रों में दिखने लगा है। आज 60 सालों से लोग चिल्ला रहे थे कब डेट बताओगे, कब मंदिर बनवाओगे। अब मंदिर भी बन गया, डेट भी मिल गई, अब विकास तो हो ही रहा है ना, सबको दिख रहा है। जो कभी नहीं हुआ अब हो रहा है ना। कभी आज से पहले हुआ था क्या? मंदिर के नाम पर वोट है। मंदिर के नाम पे वोट है, विकास के नाम पे भी वोट है। जो कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है। आज बहुआ की रोड को ही देख लीजिए, जमाने से पड़ी हुई थी, अब बन रही है ना। मोदी की सरकार में तो बन रही है ना। और साध्वी जी हैं वो जीतेंगे, हम तो यही कहेंगे बस साध्वी जी हैं। जो कभी नहीं हुआ होगा, मोदी है तो मुमकिन है, हैट्रिक लगेगी। मोदी गाँव में हमारे कभी आज तक इतने चेयरमैनी हो गई, कभी ना कॉलोनियाँ आई हैं ना कुछ आए। इस जब से मोदी जी आए कम से कम 400 आवास तो हमारे नगर में मिलेगी। इसके बाद राशन भी बराबर बट रहा है, सब चीज़ दे रहे, धीरे धीरे विकास होगा, एक साथ तो होगा नहीं। मतलब बदलाव होगा? बदलाव नहीं होगा। तो चाचा कैसा लग रहा है इस बार, कैसा चुनाव होने वाला है? आज के चुनाव की अगर बात कही जाए, वैसे हम सब लोग खसारे में। कोई समाजवादी पार्टी का नाम ले रहा है, लेकिन कल तो था मोदी जी का, लेकिन आज खुल के कोई मोदी का नाम नहीं ले रहा। काम तो उन्होंने जो कुछ किया उनकी प्रशंसा करने या करूं तो क्या है, 5 किलो गल्ला मिलता है, 5 किलो में क्या होता है? निःशुल्क राशन दे रहे हैं, इतना राशन कम है? निःशुल्क इतना बिल्कुल कम है। निःशुल्क राशन 5 किलो अगर गल्ला देते हैं तो 100 रुपए का ऐसा स्टॉक देते हैं जो कि वो 40 रुपए का भी सामान नहीं है, 100 रुपए लेता है। तो थोड़ा सा इन बिचौलियों को अगर हमारी सरकार अगर अच्छा कर दे तो हमारा बेहतर बने। क्या बदलाव होने वाला है इस बार? बदलाव की तो हम नहीं कर सकते। अभी हमने आपसे पहले बताया कि हम खसारे में हैं। ये खुल के हम नहीं रिपीट कर सकते। सरकार ने सबको लाभ दिया है? नहीं दिया। फिर बदलाव या हैट्रिक? मैं इसके बारे में तो कह ही नहीं सकता। कैसा लग रहा है, क्या क्या? सरकार यही बनेगी। सरकार गरीबों को, जो बेरोजगार बेचारे के घर नहीं थे, घर बन गए, बिजली रोडें बन गई। भाई जो इकट्ठा तो सबका इकट्ठा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। जब से योगी मोदी आए हैं तो कार्य हुआ है, और जो हुआ है मजबूत हुआ है। जैसे शौचालय हैं, एक समय तक ये आदमी यहाँ रोड से निकलता था, वो कभी पेशाब करने के तक जगह नहीं पाता था, लेकिन मोदी की सरकार रही है, सरकार रहेगी। मोदी योगी के नाम पर या साध्वी के नाम पर? साध्वी भाई चेहरा तो मोदी का है, मोदी की वजह से साध्वी की तो मजबूरी बस आदमी वोट देगा। क्या साध्वी से नाराजगी है क्या? नहीं, नाराजगी नहीं है। भाई साध्वी आए या कोई आए उनका तो वोट तो वो इनके नाम से जाएगा। तो ये बहुआ कस्बे की जनता है, और बहुआ कस्बे की जनता ने अपनी अलग अलग राय दी है। लोगों का, कुछ लोगों का मत है कि इंडिया गठबंधन यहाँ से विजयी होकर जाने वाला है, और अधिक लोगों का यहाँ मत है कि बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं साध्वी निरंजन ज्योति, उनकी विजय होने वाली है। हालांकि जो सूत्र बताते हैं कि दोनों इंडिया गठबंधन और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, और 4 जून को ही ये भाग्य का फैसला होगा प्रत्याशी के कि आखिर जीतकर कौन दिल्ली जाने वाला है। कुल मिलाकर चुनाव की जो स्थिति है वो कांटे की है, और अधिकतर जो लोगों का मत है वो 2 प्रत्याशियों के बीच ही, भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच ही लोग कड़ी टक्कर बता रहे हैं। विवेक मिश्रा, भारत समाचार, फतेहपुर।